Hello defense aspirants, I welcome you all to Trishul Defense Academy. My name is Shivam Pandey and guys today we are going to talk about the highly expected question on the revolt of 1857. 1857 की जो क्रांति हुई थी हम सबको पता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे कह दिया जाता है। तो इससे जो यूपीएससी है ना वो क्वेश्चन पुटअप करती है और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। इस लेक्चर को देखिएगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये रहा। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। In this instance, we could not play of Mohammedans against the Hindus. To which one of the following event did this remark of Acheson relates? ये जो एचसन ने एक बात कही थी कि हम हिंदुओं को और मुस्लिम्स को हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं कर सकते, तो ये इन्होंने कौन से कथन, इसमें से किसके लिए ये बात उन्होंने कही थी, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है रिवोल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, या फिर अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942। गाइज ये जो अगस्त मूवमेंट देखने के लिए मिलता है ना 1942 का, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी को कह दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो ये गांधी जी का सत्याग्रह देखने के लिए मिला था। इसको बिहार में इसको किया गया था। क्यों किया गया था? इंडिगो की फार्मिंग के लिए किया गया था इस सत्याग्रह को, और इसी को ही 3 कठिया सिस्टम भी कह दिया जाता है। और गांधी जी को कौन लेकर के गए थे चंपारण में? उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा ए आंसर इज द राइट आंसर। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के लिए इन्होंने ये जो कथन है ये कहा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग अपने बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं इसको आपके लिए रीड कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? जो 1857 की जो क्रांति है इनमें से कौन सी टेरिटरी अफेक्ट नहीं की गई थी, आपको ये चीज़ बताना है। आपके ऑप्शन है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर लखनऊ, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। तो झांसी को भी हमें पता है, झांसी भी अफेक्ट हुई थी, तो इसको हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। झांसी भी अफेक्ट हुई थी और जगदीशपुर में भी अफेक्ट किया गया था। लखनऊ में भी हमको बिजरिस कादिर की वजह से बेगम हज़रत महल देखने के लिए मिल जाती हैं। तो राइट आंसर इज चित्तौड़। चित्तौड़ का कोई लेना देना नहीं था इस रिवोल्ट से, ठीक है। नाउ सेकंड ऑप्शन की सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आई होप आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती है उसमें पहले इंडियन कौन थे जो कि सिलेक्ट हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज दी सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर के ही भाई देखने के लिए मिलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके जो पिताजी हैं जिनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी लीडरशिप दिखाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की कमान, ब्रह्मो समाज जो था उसकी कमान संभाली थी जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई थी। और इनकी अपनी एक तत्वबोधिनी सभा देखने के लिए मिलती थी जिसको इन्होंने मर्ज कर दिया था, किसके साथ? ब्रह्मो समाज के साथ मर्ज कर दिया था। और तत्वबोधिनी समाज की अपनी एक पत्रिका निकल के आती थी, उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनीय पत्रिका। तो ये हमारे जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ये ब्रह्मो समाज के साथ भी
कनेक्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। नाउ गाइस नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जब हम लोग अपने मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन, इसको मैं आप लोगों के लिए रीड कर दे रहा हूँ। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। आपको बताना है जो रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम मणिकर्णिका तांबे देखने के लिए मिलता है, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, ठीक है, वो उनकी जन्मभूमि क्या है आपको बताना है। दैट इज आगरा, झांसी, बनारसी या फिर वृंदावन, ठीक है। द राइट आंसर इज बनारसी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा वो है बनारसी देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज हम लोग अपने बढ़ते हैं, दैट इज द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग जानते हैं ना 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह दिया जाता है। तो इनमें से किन्होंने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था, एसएन सेन ने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था या फिर अशोक मेहता ने कहा था। जो ये चीज़ जो कही गई थी वो किसने कही थी? वीडी सावरकर इज द राइट आंसर। विनायक दामोदर सावरकर इज द राइट आंसर होगा इसका फिफ्थ वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज द सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के पास। अब मैं इसको अगेन आप लोगों के लिए फिर से रीड कर देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स, ठीक है। कुंवर सिंह फर्स्ट वन, सेकेंड इज नाना साहेब, थर्ड वन इज सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड द फोर्थ इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो ये कहता है कि हु अमंग these native rulers did not participated in the revolt of 1857। इसमें से किन्होंने 1857 की जो क्रांति है उसमें पार्ट नहीं लिया था। जब हम कुंवर सिंह के बारे में बात करते हैं, हमें पता है इन्होंने कहाँ से लीड किया था, इन्होंने बिहार से लीडरशिप प्रोवाइड करवाई थी। नाना साहेब के बारे में बात करते हैं, इनके एक ट्रस्टेड जनरल देखने के लिए मिलते थे जिनका नाम था तात्या टोपे। ये लोग कहाँ से थे? ये लोग कानपुर से देखने के लिए मिलते थे, कानपुर से इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करवाई थी। तो फर्स्ट सही है, टू भी सही है। सिंधिया ऑफ ग्वालियर्स ये नहीं थे और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये नहीं हुआ करते थे। गाइज बेसिकली जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है ना, इनकी अपनी एक, जब हैदराबाद की डायनेस्टी को जब बनाया गया था उसकी अपनी एक अलग कहानी है। कभी हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से आशफ जाह जो फर्स्ट देखने के लिए मिलते थे, ये बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से कमांडर हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने हैदराबाद का निज़ाम ऑफ हैदराबाद इनको कहा जाता है, हैदराबाद की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, जब कभी डिस्कशन आगे करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चंस में आगे डिस्कशन करेंगे तो हम लोग इनके बारे में भी देखेंगे। तो फर्स्ट कुंवर सिंह होंगे और नाना साहेब होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे 4 आ गया तो ये तो गलत हो गया। 2 और 3 देखने के लिए मिल रहा है, 2 और 3 होगा नहीं। 3 और 4 देखने के लिए मिल रहा है और 3 और 4 देखने के लिए मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। 1, 2 और 3 देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे पता, यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो सही से नहीं लगाए गए हैं। तो जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा ना, इसी में ही सही कर लेते हैं। 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। वो टाइपिंग एरर देखने के लिए मिल गई थी। तो राइट आंसर जो 6th का होगा दैट इज़ 1 और 2, कुंवर सिंह और नाना साहेब देखने के लिए मिल जाएंगे हमें। ठीक है ना, कुंवर सिंह और नाना साहेब देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा सॉरी गाइज, यहाँ पे आप देखो नॉट दे रहा है। अगेन रेक्टिफाई, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि यूपीएससी में ये चीज़ें हम लोग नेग्लेक्ट करके चल जाते हैं, जिसको हमें नहीं करना। ये नॉट दे रहा था यहाँ पे, ठीक, नॉट, ये चीज़
चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करवाई थी, इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करवाई थी, इन्होंने नहीं करवाई, इन्होंने नहीं करवाई। तो राइट आंसर क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट दे रहा है। क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से आंसर हमारे कभी कभी गलत हो जाते हैं, हमारे आते हुए आंसर्स भी हम गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी होगी। इस चीज़ों पे हमें ख़ास तौर से कुछ स्पेसिफिक टर्म हो, जैसे नॉट हो गया, ओनली हो गया, इस पे हमें फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो जिनसे यूपीएससी हमारे साथ खेल जाता है, और लड्डू लड्डू से भी क्वेश्चंस हम कभी कभी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है एग्जाम में, राइट। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज सी, और नॉट पूछ रहा था, नॉट पार्टिसिपेटेड। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज द 7th वन। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, इस क्रांति को किस पोएट ने विटनेस किया था, है ना। तो आपके ऑप्शन है मीर ताकी मीर ने, है ना, जौक ने, गालिब ने, या फिर इकबाल ने। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द इकबाल। इकबाल ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको विटनेस किया था, उन्होंने देखा था इसको, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। 8th क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गाइस, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द सिपाही म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो सिपाही म्यूटनी देखने के लिए मिली थी, वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, आपसे ये पूछ रहा है। उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ से देखने के लिए मिला था। तो हम सब को पता है, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, दैट वाज मेरठ। मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। मंगल पांडे हमको सबको पता है, ठीक है ना, वो शहीद हुए थे, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, दैट इज द 9th वन। तो 9th क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए अपने। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल। जो किताब है लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत है, जो लास्ट मुगल है, इस किताब के लेखक कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे हैं, प्लीज़ आप इसका सही आंसर बताइए। जो किताब है द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी कौन सी, दिल्ली की डायनेस्टी। इसका जो सही आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज विलियम देखने के लिए मिल गया, विलियम डैलिरिम्पल देखने के लिए मिलेंगे। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं, दैट इज दी 10th वन। 10th क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज्ड द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एडवोकेटिंग अ रिकॉन्सोलिनेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम। ठीक है, ये बात किसने कही थी। तो इसका जो सैयद अहमद बरेलवी ने कही थी, शाह वाहिल उल्लाह ने कही थी, और सैयद अहमद खान ने कही थी, या फिर सैयद अमीर अली ने कही थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट वन। सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने मूव करते हैं, दैट इज द 10th एंड 11th वन। 11th क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। गाइज, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लोग मिस करके नहीं चल सकते, आपको पता होना चाहिए। तो हम 11th क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन देखने के लिए मिल रहा था, आपको ये बताना है। मौलवी अहमद उल्लाह शाह देखने के लिए मिल रहे थे, मौलवी इमादुल देखने के लिए मिल रहे थे, मौलाना
फज अली हक देखने के लिए मिल रहे थे या फिर नवाब लियाकत अली देखने के लिए मिल रहे थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स, 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन देखने के लिए मिल रहा था, आपको इस बारे में बताना है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द मौलवी अहमद उल्लाह शाह देखने के लिए मिल रहे थे। राइट गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने मूव करते हैं। इज द 12th वन। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 12th क्वेश्चन हमारे कहता है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने सोल्जर्स को जो रिक्रूट किया था वो कहाँ से किया था, आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण्स ऑफ यूपी एंड बिहार, ऑप्शन बी इज बंगालीज एंड ओरिया फ्रॉम द ईस्ट, and option C is Gorkha, Sikh and Punjab in the north, and D1 is the Madras Presidency and Marathas। तो आज भी हमें इंडियन आर्मी में इनके नाम की इनके नाम की रेजिमेंट्स हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज द गुरखा, सिख एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ के जो हुआ करते थे, इनको 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज द 13th वन। ये क्वेश्चन कहता क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में कब स्टार्ट हुआ था, आपको ये बताना है। इसको हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है। 1857 के बाद ही ये एक्ट देखने के लिए मिलेगा। आपके ऑप्शन हैं दैट इज ऑप्शन ए इज 1 नवंबर 1958, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 एंड 17 नवंबर 1959। देखो दो ऑप्शंस तो हम बड़े प्यार से एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज दिस वन। इसको तो हम आंख बंद करके एलिमिनेट कर देंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे अगर हमको नहीं पता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इसका आंसर आता होगा और इसका जो राइट आंसर है दैट इज द 1 नवंबर 1958। इसी एक्ट को क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया था, रानी ने कहा था जनरल एमनेस्टी सबको दे दी गई थी, सबको माफ़ीनामा दे दिया गया था एक्सेप्ट ऑफ दोज जिन्होंने अंग्रेज़ों का खून किया है, उनके अलावा सबको माफ़ी दे दी गई थी। और रानी ने ये चीज़ कही थी कि अब यहाँ से वॉइसरॉय की एक पदवी स्टार्ट होगी। यहाँ से किसकी स्टार्ट हो गया था, किसका शासन, वॉइसरॉय देखने के लिए मिल रहा था। क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, क्राउन का शासन देखने के लिए मिल रहा था। और इन्होंने क्या कहा था कि अब जो ब्रिटिशर्स रहेंगे वो इंडिया के धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो पाइलअप तो इसका बहुत पहले से चल रहा था। पाइलअप ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने के लिए मिले थे, पीजेंट रिवोल्ट्स देखने के लिए मिले थे, प्रिंसली स्टेट्स ने रिवोल्ट कर दिया था। पाइलअप तो इसका चल रहा था, लेकिन फाइनल ब्लो इसको किसने दिया था, कार्ट्रिज राइफल्स ने, इनफील्ड राइफल्स ने दिया था, जिसपे कहा जाता है, जिसपे गाय की और पोर्क की चर्बी लगाई गई थी, ठीक है ना। तो इस वजह से फाइनल ब्लो इसको वहां पे मिला था, इनफील्ड राइफल्स ने दिया था। और ये गाय की जो चर्बी होती है वो हिंदुइज्म के लिए हराम होती है, और जो सूअर की चर्बी देखने के लिए मिलती है वो इस्लाम में हराम कही गई है, ठीक है ना। ये चीज़ देखने के लिए मिली और ये दोनों के रिलीजन में अलाउड नहीं होता है। तो इस वजह से इन्होंने रिलीजन में इंटरफेयर ना करने की भी बात कही थी और आर्मी में बहुत ज़्यादा चेंज भी इन्होंने किया था।
तो वॉइसरॉय का रूल भी देख, वॉइसरॉय की एक डेजिग्नेशन स्टार्ट हो गई थी, कैनिन को पहला वॉइसरॉय बनाया गया था, ये सब हमको पता ही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपनी मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज 14th वन। मैं आपके लिए अगेन क्वेश्चन यहीं से रीड कर दे रहा हूँ। द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वॉज, पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय, पहला वॉइसरॉय, अभी मैंने पहले ही बताया, पहला वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन देखने के लिए मिलता है? लॉर्ड कैनिन देखने के लिए मिलता है। डलहौजी के बारे में बात करते हैं ना गाइज, तो डलहौजी को हम लोग क्या कह देते हैं? डलहौजी को हम लोग कह देते हैं मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। डलहौजी ने भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो डलहौजी को मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कह दिया जाता है। नाउ गाइज अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज द 15th वन। 15th क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपनी मूव करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द betrayed by the friend captured and put to death by the Britishers। 1857 की क्रांति के समय उनके अपने ही दोस्त ने उनको धोखा दे दिया था और उनको डेथ यानी कि शहादत प्राप्त हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। आपको बताना है उनका नाम क्या था? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे। तो गाइज जिनको फांसी दी गई थी वो हमें पता है वो कौन है, दैट इज दी तात्या टोपे इज द राइट आंसर। तात्या टोपे जी हैं जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का देखने के लिए मिलता है। 16th क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग अपने आ जाते हैं ना। होगा 16th क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये वॉज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे होगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगेन करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, टाइपिंग एरर है ये। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय। जो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857, इसको किसने लिखा था? अगेन आप सभी को ही पता है ये चीज़। द राइट आंसर इज वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी देखने के लिए मिलते हैं इस किताब के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो कि 17th है हमारा। 17th क्वेश्चन गाइज हमारा ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति के जो नेचर है उसको सबसे सही तरीके से कौन एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन ए हमारा कहता है द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रीगेन दी पावर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को पावर रीगेन नहीं करना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नाउ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। म्यूटनी ऑफ द सेक्शन ऑफ सिपाही ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, हम इसको अभी कंसिडरेशन में रख सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि बाकी के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, तो अभी के लिए हम इस ऑप्शन को अपने कंसिडरेशन में रख लेते हैं। ऑप्शन सी पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है? अ स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ ओवरथ्रोन कॉमन रूल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉमन पीपल ये टर्म ऐसा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। नाउ डी के तरफ चलते हैं। एन एफर्ट टू इस्टेब्लिश अ लिमिटेड इंडियन नेशन। ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय, ऐसा कुछ एफर्ट नहीं किया जा रहा था। जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो लीडरशिप प्रोवाइड करवाई जा रही थी, उनके सबके अपने इंटरेस्ट्स देखने के लिए मिल रहे थे, सब अपने इंटरेस्ट्स के लिए लड़ रहे थे 1857 में। ये चीज़ हमें पता है, हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ द बी, म्यूटनी ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिपाही ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के एक सिपाही सेक्शन देखने के लिए मिलता है जिसने कि विद्रोह कर दिया था। नाउ गाइज नेक्स्ट की तरफ अब हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 18th देखने के लिए मिलता है। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगेन मैं आप लोगों के लिए यहाँ से पढ़ देता हूँ। द क्वेश्चन सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड
द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट, ये नेशनल रिवोल्ट इसको किसने कहा था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी देखने के लिए मिलता है, कैनिन देखने के लिए मिलता है, एलन बरोक देखने के लिए मिलता है, या फिर डिसराइली देखने के लिए मिलता है। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन था, डलहौजी, कैनिन, एलन बरो या फिर डिसराइली। तो राइट आंसर इज द डिसराइली, डी इज द राइट आंसर, इसका देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द 19th वन। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट जगह नहीं देखने के लिए मिलती। हम सबको पता है लखनऊ एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे बेगम हजरत महल देखने के लिए मिल रही थी। झांसी भी एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, तांबे जी देखने के लिए मिल रही थी। कानपुर भी एक इम्पॉर्टेंट जगह देखने के लिए मिल रही थी जहाँ पे तात्या टोपे जी देखने के लिए मिल रहे थे। आगरा गाइस सिर्फ एक ऐसी जगह है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कि नहीं थी इम्पॉर्टेंट जगह, आगरा का कोई लेना देना नहीं देखने के लिए मिल रहा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप सभी को पता होगा और आना भी चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो मंगल पांडे थे, जो 1857 की क्रांति, उसका पहला शॉट कहाँ पे फायर किया गया था, आपको बताना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका, ठीक है। तो बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या फिर झांसी, ये ऑप्शन प्लीज़ आप लोग को बताना है दैट, और इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा गाइस, बट ऑब्वियसली राइट आंसर इज बैरकपुर। बैरकपुर इज द राइट आंसर। तो गाइस ये थे हमारे आगे हैं क्वेश्चंस, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर द डे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1857 से रिलेटेड जो कि हमने देखे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है और कितना स्कोर नहीं किया है। और हाँ गाइस, इसकी जो पीडीएफ है वो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट त्रिशूल के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।